हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि बहुत सारे लोग गुजरात से हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि आज का मैसेज हिंदी में होगा। मैंने मराठी बाइबल लाया था, मैंने तलवार बदल ली है और मैं विश्वास रखता हूँ कि प्रभु आज हमसे बात करेगा। आमीन। बहुत ज्यादा देर तक नहीं, पर कुछ समय में हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे और मैं विश्वास रखता हूँ कि परमेश्वर इस समय आज हम सभी से बात करेगा। अपनी आंखों को बंद करेंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और वचन की ओर जाएंगे। धन्यवाद प्रभु जी, इस समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु। यह समय आपकी ओर से है पिता। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप आपके वचन में रहकर आज हमसे बात कीजिए। पवित्र आत्मा के द्वारा उन गहरी बातों को हम समझ पाए, ऐसा होने दीजिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं केवल आवाज मेरी हो, शब्द आपके हो, आप बोले हम सुने, ऐसा होने दीजिए। आने वाला वचन इस परिवार के लिए, यहाँ पर उपस्थित हर एक व्यक्ति के लिए एक आशीष का कारण बनने पाए, ऐसा होने दीजिए। मैं घटूं और आप ही बढ़े और आपके पवित्र नाम की महिमा होने पाए, ऐसा होने दीजिए। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय हम वचन की ओर जाएंगे और एक वचन जो हम निकालेंगे, पहला पत्रस की पत्री, उसका 3 अध्याय। पहले पत्रस की पत्री, उसका 3 अध्याय और वचन 6 को हम पढ़ेंगे। जैसे सारा, वचन में ऐसा लिखा है, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी, इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो, हाँ, तो उसकी बेटियां ठहरोगी। अभी जितनी बहनें यहाँ पर है और जिसका विवाह कल होने वाला है, हर्षिला, ये हमारी स्टूडेंट है और उसका विवाह कल है, तो सुनो। तो वचन कहता है कि इस वचन में एक परिवार के बारे में दिया गया है। पतरस एक परिवार के बारे में बताता है। वो परिवार है अब्राहम और सारा का परिवार। आपको पता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अगर तुम, इस वचन को फिर एक बार पढ़ना, 6 वचन को। हाँ? जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती, हाँ? और उसे स्वामी कहती थी, हाँ? इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो, तो उसकी बेटियां ठहरोगी। तो सारा की बेटियां ठहरोगी। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं ना, तो अगर देखा जाए तो पहला जो कपल है बाइबल में, पहला जो जोड़ा है, वो आदम और हव्वा का था। परमेश्वर ने खुद आदम को अपने हाथों से बनाया और हव्वा को भी अपने हाथों से बनाया। पर वचन नहीं कहता कि तुम हव्वा के जैसे बनो, तुम हव्वा की बेटी बनो, ऐसे वचन में नहीं लिखा। वचन में लिखा है तुम सारे की बेटी बनो। हालांकि हव्वा परमेश्वर की बेटी थी, आदम परमेश्वर का पुत्र था, पर फिर भी खुदा का कलाम कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है तुम सारे के समान बनो। क्योंकि आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, पर अब्राहम और सारा परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते थे। तो परमेश्वर चाहता है हम उन लोगों का अनुकरण करें जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। और इसलिए बहनों के लिए यह कहा गया है कि अगर तुम ऐसे जियोगी तो सारा की बेटी कहलाओगी। हालेलुया। तो परमेश्वर तुम्हें हव्वा की बेटी नहीं, सारा की बेटी कहना चाहता है, या बुलाना चाहता है, या देखना चाहता है कि तुम सारा की बेटी बनो। हालेलुया। 6 वचन को फिर एक बार पढ़ना। हाँ? जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती, हाँ, उसकी एक खासियत है कि सारा अब्राहम के आज्ञा में रहती थी। आगे, और उसे स्वामी कहती थी। बोलो क्या कहती थी? स्वामी का मतलब क्या होता है? स्वामी, हाँ, धनी। क्या स्वामी का मतलब क्या होता है? जो धनी है, उसका मालिक है। मालिक अगर इंग्लिश में लिखा है तो लॉर्ड लिखा है, लॉर्ड, इसका मतलब होता है प्रभु। स्वामी, मालिक, धनी या लॉर्ड, इसका मतलब है कि सारा अब्राहम को धनी कहती थी, मालिक कहती थी, मालिक, तू मेरा मालिक है। तो वचन में लिखा है अगर तुम वैसे करोगी तो ही सारा की बेटी ठहरोगी। तो बहनों ने अपने पति को क्या कहना है? अरे बोलो ना, स्वामी। बोलो क्या?
स्वामी का मतलब क्या होता है? मालिक। बोलो मेरा क्या है? मालिक। अच्छा नहीं लगता ना किसी को ऐसा बोलना, यार ये कैसे मेरा मालिक होगा? अजीब, बिल्कुल नहीं, हमें अच्छा नहीं लगता कि हम खुद को क्यों किसका मालिक बनाने दे। पर आपको पता है मालिक क्यों कहा गया है वचन में? इसका एक कारण है। एक वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक हम निकाले, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और 21 वचन से लेकर आगे, उत्पत्ति 2 और 21 से लेकर आगे। तब यहोवा परमेश्वर ने, ध्यान देकर सुनो कि क्यों परमेश्वर का वचन मालिक कहता है पति को, क्यों धनी कहा गया है। हाँ, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, आदम को भारी नींद में डाल दिया। और जब वह सो गया, जब आदम सो गया, तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर, आदम की पसली निकाली। बोलो किसकी पसली निकाली? आदम। तो पसली का मालिक कौन है? आदम। पसली किसकी निकाली गई? आदम की। तो पसली का मालिक कौन है? पुरुष, आदम। हालेलुया। बहनों ध्यान देकर सुनो, आप खुद के मालिक नहीं, आपको किसी में से निकाला गया है। आप किसी के शरीर का भाग हो। पति जो आपका है ना, आप उसकी फसली हो। तो वचन में लिखा है जब आदम सो रहा था तो परमेश्वर ने उसकी पसली को निकाला। तो पसली का मालिक कौन था? आदम। आदम। बोलो कौन था? हालेलुया। हालेलुया। अगर मेरी हड्डी को निकाला जाए मुझ में से तो मैं क्या कहूंगा? ये हड्डी किसकी है? मेरी है। अरे बोलो किसकी है? मेरी है, क्योंकि मुझसे निकाली गई है ना। तो वचन में इसलिए लिखा है कि उसने, परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाला और उसकी एक पसली को निकाला। हाँ, और स्त्री बना दिया, उसकी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। और उस पसली से स्त्री को बनाकर आदम के पास लेकर आया। तब आदम ने कहा, हाँ ध्यान देकर सुने, जब आदम ने स्त्री को देखा तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की ये मेरी हड्डियों की हड्डी है। हालेलुया। हालेलुया। ये अलग नहीं है, ये मेरी ही हड्डी है, मेरा अधिकार है इस पर, मैं मालिक हूं इस हड्डी का। हालेलुया। क्योंकि हड्डी किसमें से निकाली गई? आदम में। फसली किसमें से निकाली गई? आदम। तो इसलिए सारा अब्राहम को क्या कहती थी? स्वामी। स्वामी, धनी, मालिक, कि तू मेरा मालिक है, क्योंकि मैं तेरी ही फसली हूं, मैं तेरी ही हड्डी हूं, मैं तेरी ही देह हूं। हालेलुया। और इसलिए जब आदम ने हव्वा को देखा, उसने कहा, क्या कहा? फिर एक बार पढ़ना। अब यह मेरी हड्डियों में की एक हड्डी, ये मेरी हड्डियों में की एक हड्डी है, और मेरे मांस में का मांस है। और मेरे मांस में का मांस है। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए बहनों ध्यान देकर सुने, जिनकी शादी हो गई है ना, अगर आपका पति है आपके साथ, तो ध्यान देकर सुने, वचन कहता है कि आपका मालिक वो है, क्योंकि आप उसकी फसली हो, क्योंकि आप में से ही तुम्हें निकाला गया, तुम उसमें से ही तुम्हें निकाला गया है, आदम में से ही हवा को निकाला गया है। और इसलिए वचन में लिखा है, फिर एक बार 6 वचन की ओर आएंगे। हाँ, फिर एक बार पतरस में आएंगे। जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में, इसीलिए जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती थी और उसे स्वामी कहती थी, उसे स्वामी कहती थी। आपको पता है, हव्वा को पता था मैं आदम से निकली हूं, आदम मेरा मालिक है, उसको पता था, पर आज्ञा में नहीं थी। हव्वा आज्ञा में नहीं थी। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि बहनों तुम हव्वा की समान बनो, खुदा चाहता है तुम सारा की समान बनो, क्योंकि हव्वा ने खुद फल को तोड़ा और खा लिया। वो आज्ञा में नहीं थी, अधीनता में नहीं थी। उसने आदम को पूछा नहीं मैं तोड़ू या नहीं, उसने पूछा नहीं मैं खाऊं या नहीं, उसने अपने मन का किया और वो पाप में गिरी। उसके बाद उसने आदम को भी पाप में गिराया। इसलिए परमेश्वर चाहता है हव्वा का अनुकरण मत करो, पर तुम सारे का अनुकरण करो। हालेलुया। हाँ, हव्वा के बारे में हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति उसका 3 अध्याय, उत्पत्ति उसका 3 अध्याय वचन 6 को हम पढ़ेंगे। ध्यान देकर सुने। हाँ, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, ध्यान देकर सुने, वचन में लिखा है स्त्री ने देखा कि, देखना अलग बात होता है और सोचना अलग बात होता है। उसने देखकर डिसीजन लिया कि हाँ मुझे यह फल खाना है। ध्यान देकर सुने, केवल देखने के बाद हम डिसीजन नहीं ले सकते कि मुझे यह चीज करनी है। पर वचन में लिखा है हव्वा ने देखा, उस फल को देखा और उसके मन में विचार आया कि मुझे वो खाना है। बहनों का सबसे वीक पॉइंट यही है कि बहनें देखकर कोई चीजों को पसंद करती है। ध्यान देकर सुने, अगर भाई लोग कभी मार्केट में गए ना, तो केवल जरूरत जिस चीज की है ना वही खरीद कर लाएंगे। बहनों का वैसे नहीं होता।
उनको अगर एक चीज पसंद आ गई ना, वो खरीद लेती है। क्यों खरीदी? क्योंकि क्या आ गई? पसंद आ गई। भाइयों को वैसे नहीं रहता, जरूरत होगी ना तो ही खरीदेगा, पसंद आने से नहीं खरीदता। पर बहनों का एक होता है, अगर कोई चीज मुझे जरूरत भी नहीं है ना, पर मुझे क्या आ गई? पसंद आ गई, तो मुझे ये चाहिए। ये बहनों का प्रॉब्लम है। हालेलुया। और एक दूसरे से कहेगी, अगर बहनों ने एक दूसरे की चीज देखी ना तो कहेगी ये कहां से लाई? क्या कहेगी? ये कहां से लाई? अगर भाई ने देखा ना, उसके पति ने देखा ना, तो वो पूछेगा तूने क्यों लाई? भाइयों का सवाल अलग होता है और बहनों का सवाल अलग होता है। अगर एक बहन दूसरी बहन से पूछेगी ना उस चीज के बारे में, तो वो ये नहीं पूछेगी क्यों लाई, वो कहेगी कहां से लाई, इसका मतलब मुझे भी लेना है। पर भाई ने अगर देखा ना तो वो कहेगा क्यों लाई, इसकी क्या जरूरत थी? समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, जरूरत हो ना हो, मार्केट में हम घूमते हैं ना तो ऐसी चीजों को बटोर कर लेकर आते हैं जिनकी जरूरत भी नहीं होती। हालांकि हमारे पास 4 सैंडल है, पर और अच्छी लगी ना तो और एक ले ली। समझ में आ रहा है कुछ? होता है ऐसा। अगर आपके पास पैसा है ना तो आपके पास बहुत सारी चीजें होगी जिनकी जरूरत भी नहीं है, पर फिर भी ले ली क्योंकि पसंद आ गई, आंखों से देखा। हव्वा भूखी नहीं थी, ध्यान देकर सुने। फल खाने के लिए हव्वा को भूख नहीं थी, पर उसने देखा और इच्छा हुई, क्योंकि उस बगीचा में, एदेन की वाटिका में बहुत सारे फल थे जिसके द्वारा वो खुद की भूख को भी मिटा सकती थी। प्रॉब्लम उसकी भूख का नहीं था, उसकी जरूरत का नहीं था। हव्वा जो थी ना, अपनी अभिलाषा के कारण पाप में गिरी। उसको केवल उसी फल को खाना था। अगर सवाल भूख का होता ना तो खुदा भी माफ कर देता, परमेश्वर भी हवा को माफ कर देता अगर भूख के कारण उसने उस फल को खाया होता। पर उसने भूख के कारण नहीं खाया, उसने केवल अभिलाषा के कारण खाया कि मुझे वो चाहिए, वो अच्छा दिखता है, खाने में अच्छा है। ये उसके मन की अभिलाषा थी। मैं विश्वास रखता हूं कि परमेश्वर ने जितने भी फल एदेन की वाटिका में लगाए थे ना, वो सब बेहतरीन ही थे। हालेलुया। सब बहुत अच्छे ही होंगे क्योंकि परमेश्वर ने बनाए थे ना। पर फिर भी हव्वा की चाहत उस फल को खाने की थी जो उसको नहीं मिलता था। उसको चाहिए था वो फल, उसको तोड़ना था वो फल, वो अधीनता में नहीं रही। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम हव्वा के समान मत बनना, तो तुम सारा के समान बनो। हालेलुया। सारा क्या चुनती थी आपको पता है? सारा ने जिंदगी में वही चुना जो अब्राहम ने चुना। हालेलुया। सारा ने अपनी पूरी जिंदगी में वही चुना जो अब्राहम ने चुना। जब परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया ना, तो परमेश्वर ने कहा बने बनाए घर को छोड़ अब्राहम, और मैं कहता हूं उस देश में निकल जा, तेरे द्वारा मैं एक बड़े राष्ट्र को निर्माण करूंगा। तो अब्राहम ने क्या चुना पता है? घर छोड़कर तंबू में रहना चुना अब्राहम ने। बने बनाए घर को छोड़कर तंबू में रहना पसंद किया अब्राहम ने। और सारा जो थी ना, जो भी अब्राहम चुनेगा मैं वही चुनूंगी, यह सारा का स्वभाव था। इसीलिए वो भी आशीषित हुई। आपको पता है जब परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम मैं तुझे बेटा दूंगा, नहीं हो रहा था बच्चा। 100 साल का हो चुका था अब्राहम, 90 साल की थी सारा। तो सारे को लगा कि मुझे बच्चा नहीं होता ना तो एक काम करूंगी, मेरी जो दासी है उसके साथ आप विवाह कर लो, हो सकता है उसके द्वारा हमारा वंश चले। ये सारा की योजना थी। पर आपको पता है परमेश्वर कहता है अब्राहम से कि जो हाजिरा है ना उसका लड़का नहीं, सारा का ही लड़का तेरा वंश चलाएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि सारा ने वही चुना था जो अब्राहम ने चुना था। सारा अब्राहम के अधीनता में थी, वो उसको स्वामी कहती नहीं थी, मानती थी। कहना अलग बात होता है, मानना अलग बात होता है। हम कहने को कुछ भी कह देते हैं। हाँ, आदर जो होता है ना वो कहने से नहीं होता। आदर जो होता है ना वो हमारे आचरण से दिखाई देता है। हालेलुया। जब आप उस रीति से जब करते हो ना तब आप आदर करते हो, ऐसा दिखाई देता है। परमेश्वर का आदर करना मुंह से नहीं होता। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हो ना, वो है खुदा का आदर। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, आदर करना यह बहुत जरूरी है। सारा जो थी ना केवल बोलने वाली नहीं थी, वो ज्यादा बोलती नहीं थी, वो सुनने वाली थी। हालेलुया।
बहुत एक अच्छा उदाहरण है परमेश्वर के वचन में, हम सुनेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक निकाले, उसका 18 अध्याय, उत्पत्ति उसका 18 अध्याय और वचन 1 और 2 पहले पढ़ेंगे, ध्यान देकर सुने। अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के दोपहर के समय अब्राहम कड़ी धूप के समय एक वृक्ष के नीचे छांव में बैठा था, तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। हाँ। तब यहोवा ने उसे दर्शन तब दिया। परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की ध्यान देकर सुने, अब्राहम ने अपनी आंखों को उठाया और दृष्टि की तो क्या देखा कि तो ऐसा देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। हाँ, जब उसने उन्हें देखा तब वो उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा। हाँ। और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हाँ। हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि हाँ। अपने दास के पास से चले न जाना। हाँ। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ हाँ। और आप अपने पाँव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। हाँ। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊँ हाँ। और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करे। अभी देखो, ये जो बातें अब्राहम उन लोगों से, 3 लोगों से कह रहा है ना, वो 3 स्वर्गदूत थे जो अब्राहम के घर के सामने से, तंबू के सामने से जा रहे थे। ध्यान देकर सुने, अब्राहम ने उनको कहा कि कुछ समय के लिए यहां पर आओ, छांव में बैठो, पानी लाता हूं, पैरों को धो और पानी पीने के लिए लाता हूं, उसके बाद में एक रोटी लेकर आता हूं, आप खाओ। पानी लाने के समय तक ठीक था, उनके पैरों को धोने तक ठीक था, पर मैं आपको कहना चाहता हूं, खाना खिलाना जो है ना, तब सारे की जरूरत थी उसको। किसकी जरूरत थी? वो अकेला खाना नहीं बना सकता था। अगर खाना बनाना है ना तो अब्राहम को सारा की जरूरत थी। वो पहले सारा से पूछने नहीं गया कि क्या मैं मेहमानों को बुलाऊं या ना बुलाऊं। नहीं, उसने खुद डिसीजन लिया, क्योंकि उसको पता था वो मेरा कहना मानेगी। हालेलुया। अगर 2 दोस्तों को घर खाने पर बुलाना है ना, पहले किसको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है? बोलो मुझे। अरे बोलो। दोस्तों का छोड़ो, पास्टर को भी बुलाना हो तो पहले किसको बोलना पड़ता है? हाँ, हमारे साथ भी जो ब्रदर है ना, वो कहते हैं अपनी वाइफ को होम मिनिस्टर। बोलो क्या कहते हैं? होम मिनिस्टर। इसका मतलब क्या होता है? घर का मंत्री। अरे होम मिनिस्टर कभी भी, ध्यान देकर सुने, होम मिनिस्टर जो है ना वो पति ही होना चाहिए। ये वचन के अनुसार है। आमेन। अब्राहम के घर का होम मिनिस्टर कौन था? बोलो बोलो, कौन था? अब्राहम था, सारा नहीं थी। इसलिए अब्राहम ने डिसीजन लिया कि आप आओ और मेरे घर पर खाना खाओ। और आगे पढ़ना उस वचन को। हाँ, फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और हाँ। उससे आप अपने जीव को तृप्त करें। तब उसके पश्चात आगे बढ़े, हाँ। क्योंकि आप अपने दास के पास इसलिए पधारे हैं। हाँ। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास वचन में गया लिखा है, तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, हाँ। 3 सवा मैदा जल्दी से गूंद और फुलके बना। हाँ, ध्यान देकर सुने। बनाएगी क्या? नहीं पूछा, क्या कहा? बना। क्योंकि स्वर्गदूतों की सेवा करनी है तो बना, प्रभु की सेवा करनी है तो बना, अगर हमें परमेश्वर को खुश करना है तो बना। आपको पता है, एक दूसरे को खुश मत करो, खुदा को खुश करो, पति पत्नी। आमेन। अब्राहम का एक ही उसूल था, वो मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं, वो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जीता था। आमेन। जब परमेश्वर ने उसको 100 साल के बाद एक लौता पुत्र दिया, इसहाक, खुदा ने एक बार उसे दर्शन देकर कहा है, अब्राहम, जिस इसहाक से तू प्यार करता है ना, उसको लेकर जा और मोरिया के पहाड़ पर जाकर उसको बलि चढ़ा दे। तो बाइबल में कहीं पर नहीं लिखा कि उसने सारा को बताया, पूछा भी नहीं उसने। अगर एक मुर्गी को काटना है ना घर पर, तो पहले बीवी को पूछना पड़ता है। वो बेटे को काटने को लेकर गया। किसको काटने के लिए लेकर गया? अपने एक लौते बेटे को काटने के लिए लेकर गया, जो 100 साल के बाद हुआ था। 90 साल की स्त्री सारा को हुआ था। सोचो सारा कितना प्यार करती होगी इसहाक से, पर वचन में कहीं पर नहीं लिखा है कि उसने सारा को बताया। जब खुदा ने उसको दर्शन देकर कहा ना, अब्राहम ने इसहाक को साथ में लिया और मोरिया के पहाड़ की ओर निकल गया। उसको पता था सारा अधीनता में है। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, अगर मुर्गी भी गलती से किसी को दे दी ना, पत्नी को नहीं पूछकर,
तो आपको खाना नहीं मिलेगा घर पर, हमारा खाना बंद हो जाता है, क्योंकि अधीनता नहीं है। ध्यान देकर सुने, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, बहनों सारा के समान बनो, हव्वा के समान नहीं। अपने निर्णय खुद मत करो, उसकी अधीनता में रहो, क्योंकि तुम उसकी फसली हो, तुम उसकी हड्डी हो, वो उस हड्डी का मालिक है। हालेलुया। कितना सरल है ना, मेरी हड्डी का मालिक मैं हूं। हाँ, भले मुझसे निकाली जाए फिर भी किसकी है? अरे बोलो किसकी है? हालेलुया। सिटी में ना, अगर थोड़ा सिटी में निकल जाओ तो वहां पर बाल खरीदने वाले लोग आते हैं। बोलो क्या खरीदने वाले? बाल। बहनों के बाल गिरते हैं ना तो संभाल के रखती है, पर पिंपल नगर में बड़े बड़े सिटी आते हो, खरीदते हैं, क्योंकि वो बालों की जरूरत होती है उनको। तो हमारे बाल कौन बेचते हैं? खुद हम, क्योंकि अधिकार किसको है? खुद को है। मेरी हड्डी पर मुझको अधिकार है। ध्यान देकर सुने, सारा या हव्वा आदम की हड्डी थी, और इसलिए अधीनता होना जरूरी है। और परमेश्वर कहता है वो अधीनता उनके जीवन में नहीं थी, आदम और हव्वा के, पर सारा और अब्राहम के जीवन में थी। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुम्हें एक वैवाहिक जीवन सफलता से जीना है ना, तो आदम और हव्वा के समान मत बनो, अब्राहम और सारा के समान बनो। हालेलुया। हाँ, ये सारा की खासियत थी कि अब्राहम जो कहे प्रभु की सेवा करने के लिए, जो करना चाहे, सारा हर वक्त तैयार रहती थी। हालेलुया। अपने इकलौते पुत्र को लेकर अब्राहम निकल गया मोरिया के पहाड़ पर उसको बलि चढ़ाने के लिए। उसने सोचा भी नहीं कि वापस आऊंगा तो इसको क्या मुंह दिखाऊंगा, बेटा कहां है अगर पूछेगी तो क्या बताऊंगा। उसको विश्वास था कि जब मैं परमेश्वर का नाम लेकर उसे बताऊंगा ना, वो विश्वास करेगी, वो मेरा सुनेगी। इतना भरोसा था अब्राहम को सारा पर, और इसलिए खुदा ने सारा को ही आशीषित किया। 90 साल की सारा को खुदा ने इसहाक दिया। आपको पता है उसकी योग्यता नहीं थी, शारीरिक क्षमता उसमें नहीं थी, फिर भी परमेश्वर ने उसी को आशीषित किया। ध्यान देकर सुने, जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं में रहते हो ना, वचन के अनुसार अगर आपका जीवन है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, जैसे सारा को परमेश्वर ने आशीषित किया ना, खुदा आपको भी वैसे ही आशीषित करेगा। हालेलुया। पर वचन के अनुसार होना चाहिए। फिर आपके हाथ में है, आपको क्या बनना है? सारा बनना है या हव्वा बनना है? हव्वा बनोगे तो खुद की मनमानी करोगे, और अगर सारा बनोगे तो अधीनता में रहोगे। हव्वा बनोगे तो एदेन से बाहर हो जाओगे, अगर सारा बनोगे तो विश्वास रखना आप बहुत सारी जातियों और लोगों की माता और पिता बन जाओगे। हालेलुया। ऐसी आशीष दी गई अब्राहम और सारा को कि आज भी उनके नाम से इजराइल देश पहचाना जाता है। जितने लोग विश्वासी हैं उनकी संतान कहा जाता है। क्यों हमें आदम की संतान नहीं कहा जाता? क्यों हमें हव्वा की संतान नहीं कहा जाता? क्योंकि उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया। पर जो वचन को मानता और उसके अनुसार चलता है ना, परमेश्वर चाहता है तुम उनकी संतान बनो, तुम उनका अनुकरण करो। यह परमेश्वर की इच्छा है। और यह सारा के जीवन में खासियत थी कि वो हर वक्त अब्राहम की अधीनता में रहती थी। हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे, जब वह स्वर्गदूत उसके घर पर आए, उन्होंने खाना वगैरह खाया, तब क्या हुआ हम आगे पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 18वां अध्याय और वचन 9 से लेकर आगे। उन्होंने उससे पूछा, उन स्वर्गदूतों ने उससे पूछा, अब्राहम से पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? ध्यान देकर सुने, स्वर्गदूतों ने पूछा अब्राहम से, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? हाँ, उसने कहा, अब्राहम ने कहा, वो तो तंबू में है। वो तो भीतर है, अंदर है। हाँ, उसने कहा, हाँ? मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा। स्वर्गदूतों ने एक भविष्यवाणी की और उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में फिर एक बार आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। तब तेरी पत्नी सारा को एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। हाँ, वचन कहता है सारा क्या कर रही थी? सुन रही थी। बोल, परमेश्वर बोल किससे रहा था? अब्राहम से। और कौन सुन रही थी? ये सारा की खासियत थी। हालेलुया। परमेश्वर अब्राहम से बात करता था, फिर भी सुनती कौन थी? सारा। हालेलुया। इसलिए दोनों साथ में चलते थे। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया ना, तो बुलाया गया अब्राहम को था, सुना किसने था? सारा ने भी था। इसलिए अब्राहम के पीछे पीछे चल गई। आमीन। भले परमेश्वर बात अब्राहम से करता था ना, पर सुनने वाले दो थे। कौन कौन? अब्राहम और सारा।
ये होते हैं पति पत्नी। ध्यान देकर सुने, दोनों ने खुदा की आवाज को सुनना जरूरी है, दोनों ने परमेश्वर के वचन को सुनना जरूरी है। जब आप दोनों परमेश्वर के वचन को सुनकर उसके अनुसार चलते हो ना, तभी आपका वैवाहिक जीवन आशीषित हो सकता है। अब्राहम और सारा के बारे में यही बात थी कि बोलता खुदा एक से था, सुनते दोनों थे। आमीन। यह पति पत्नी की खासियत होनी चाहिए, वरना परमेश्वर बात करता है बहनों से या बात करता है भाइयों से, बहन सुनती ही नहीं, बेचारा अकेला सुनता है, और इसलिए परिवार कभी आशीषित नहीं हो पाता। ध्यान देकर सुने, जब खुदा बात करेगा ना, अब्राहम से बात करता है परमेश्वर, पर वचन में लिखा है वो तंबू में अब्राहम के पीछे से सुन रही थी। हालेलुया। यह उसकी सबसे अच्छी खासियत थी, और इसलिए परमेश्वर का वचन चाहता है कि बहनों, तुम हव्वा के समान नहीं, सारा के समान बनो, सुनने वाली बनो, मानने वाली बनो, आज्ञा में रहने वाली बनो। हालेलुया। अकेला सेवा नहीं कर पाता अब्राहम उन स्वर्गदूतों की, उसको जरूरत थी कि सारा खाना बनाए। और तब के लोग जो थे ना, वो कुकड़ी वगैरह नहीं खाते थे। बाइबल में कहीं भी मुर्गी नहीं काटी है, तो सोचो वो कितना खाते होंगे। मैं तो ध्यान में मैं सोचता हूं ये लोग खाते कैसे होंगे। एक मुर्गी तो एक निवाला होंगी उनके लिए, तो सोचो रोटियां कितनी खाते होंगे। सारा अकेले उनके लिए रोटियां बना रही है। अगर उसकी जगह पर अपनी बहनें होती तो कहां से उठाकर लेकर आए इनको, क्या मेरे पास दूसरे काम नहीं है? बिल्कुल नहीं। अब्राहम ने कहा है ना, करूंगी, इसीलिए आशीष को खींच कर लेकर आए अपने घर में। आशीषों को अपने घर में लेकर आने के लिए सारा जिम्मेदार थी। अकेला पुरुष आशीषों को नहीं ला सकता घर में, अकेला पुरुष प्रभु की सेवा नहीं कर सकता। बहनों, आपकी जरूरत है उसे। जब दोनों एक आत्मा से चलेंगे, दोनों परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे ना, तभी जाकर आप प्रभु की सेवा कर पाओगे। हालेलुया। इतना सुंदर वचन है बाइबल में। एक आखिरी वचन को हम पढ़ेंगे, क्योंकि मेरा वक्त यहां पर खत्म होगा थोड़ी देर में। बस एक आखिरी वचन को पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री उसका 13वां अध्याय और वचन 2 को हम पढ़ेंगे। इब्रानियों उसका 13 और 2। अतिथि सत्कार करना। ध्यान देकर सुने, वचन कहता है अतिथि सत्कार करना न भूलना। न भूलना। बोलो क्या न भूलना? बोलो क्या न भूलना? अतिथि सत्कार करना, लेना नहीं। बोलो क्या करना? हमें सत्कार लेना अच्छा लगता है, कोई हमारी अतिथि सत्कार करे ये हमें अच्छा लगता है, पर वचन कहता है करना न भूलना। हालेलुया। अगर आपके घर में कोई अतिथि आए ना, जो भी करोगे ना खुशी के साथ करना, अतिथि सत्कार करना न भूलना। क्यों 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 वैसा लिखा है वहां पर? क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में, उनको पता भी नहीं था, अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। स्वर्गदूतों की सेवा कर ली है। हालेलुया। किनकी सेवा कर ली है? जो परिवार सेवा करने के लिए उत्सुक होता है ना, ध्यान देकर सुने, जितनी बहनें प्रभु के दासों की सेवा करने के लिए उत्सुक होती है ना, एक बात ध्यान देकर सुनना, जब आप स्वर्ग में जाओगे ना, बहुत सारे स्वर्गदूत आपको मिलेंगे और कहेंगे तूने मेरी सेवा की थी। हालेलुया। आप कहोगे कब? आप तो कभी आए ही नहीं। वो कहेंगे आया था, तूने मुझे पहचाना। ध्यान देकर सुने बहनों, यह सेवा, यह आशीष का काम है। जब आपके घर में कोई आता है ना भूखा, अगर आपको परमेश्वर एक अवसर देता है सेवा के लिए, अकेला भाई कुछ नहीं कर पाएगा, उसको आपकी जरूरत है। इसलिए वचन में लिखा है इब्रानियों की पत्री में, अतिथि सत्कार करना न भूलना, क्योंकि अनजाने में आपने कुछ लोगों ने बहुत सारे स्वर्गदूतों की सेवा कर ली है। हालेलुया। तो मरने के बाद कुछ स्वर्गदूत मिलेंगे और कहेंगे बहुत टेस्टी मटन बनाया था तूने। किसको कहेंगे? बहनों को। बोलो जिसने किया होगा, जिसने किया होगा। हाँ, कहेंगे बहुत अच्छी सब्जी बनाई थी, बहुत अच्छी रोटी बनाई थी। स्वर्गदूत कहेंगे। ये उनके बारे में जो सेवा का मन रखते हैं, ये उनके बारे में जो पति पत्नी दोनों सेवा में लगे हैं। हालेलुया। बाइबल को आप बहुत ध्यान से पढ़ना ना, आपको पता चलेगा
आशीष उन्होंने ही पाई जिन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को खींचकर अपने घर पर लेकर आए। हाँ, अब्राहम उनमें से एक था। जाते वो वक्त कोई भी दिखा ना, वो सामने दौड़कर जाता था और कहता था, आओ ना मेरे घर पर, आओ मेरे घर पर। अरे एक धनी व्यक्ति था अब्राहम, बहुत सारे नौकर चाकर थे उसके पास, पर फिर भी सेवा के लिए उसका मन बहुत अच्छा था। सारा का मन भी बहुत अच्छा था। उसका जो भतीजा था ना लूत, वो भी वैसे ही था। जब सदोम और गमोरा का नाश करने के लिए स्वर्गदूत वहां पर गए ना, लूत ने भी वही किया। वो बाहर बैठा था। जब उन लोगों को उसने देखा ना, उसने कहा, आओ मेरे घर, आप रुको यहां पर, मैं खाना वगैरह बनाता हूं। यही क्वालिटी लूत में भी थी कि वो अतिथि सत्कार करता था, और इसलिए प्रभु ने उसको सदोम और गमोरा से बचा लिया। आमेन। आपको नहीं पता कि कौन सी चीज आपको बचा लेगी। आपको नहीं पता कौन सी चीज परमेश्वर के आशीष को आपके घर में लेकर आएगी। यह ऐसी सेवा है कि यह सेवा अकेला भाई नहीं कर सकता, उसके लिए आपकी जरूरत है। हां, यह दोनों का काम है, यह पति और पत्नी दोनों का काम है, पर यह तभी संभव है जब दोनों परमेश्वर की आवाज को एक जैसा सुने। आमेन। दोनों एक दूसरे पर प्यार करे, भरोसा रखे, विश्वास रखे, और पत्नी पति की अधीनता में रहे, आज्ञा में रहे। उसको धनी कहे। बोलो क्या कहे? धनी। मालिक, क्योंकि मैं तेरी ही हड्डी हूं, तुझ में से ही मुझे निकाला गया है, तो मालिक है ना, धनी है वो। इसमें खुद को कम मत समझना, खुद को कम मत समझना। ईगो हर्ट हो जाता है हमारा, ईगो। हाँ, आत्मसम्मान को ठेस लगती है जब किसी को मालिक बोलना हो। बिल्कुल ना लगने दे, बिल्कुल नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप वचन को फॉलो करते हो ना, आप आशीष और आशीष और आशीष को पाते हो। हालेलुया। वचन वही होता है जो हमें पालने, जो हमें उसकी आज्ञाओं पर चलने के लिए हमें अच्छा नहीं लगता। वही है वचन जो हमें अच्छा नहीं लगता, वही करो, भले मुझे अच्छा न लगे, तभी आप आशीषित होंगे। आमेन। सारी आशीषें वचन के अनुसार ही मिलती है हमें। मांगो तो मिलेगा, पर कब? जब आप वचन के अनुसार चलते हो। हालेलुया। वचन कहता है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। तभी मिलेगा जब आप देने का सोचोगे, तभी मिलेगा। सारफत विधवा ने पहले दिया, फिर मिला। आपको देना ही पड़ेगा, तब मिलेगा, क्योंकि वचन की आशीष वैसे ही मिलेगी जब आप वचन का अंगीकार करते हो और उसके अनुसार चलते हो। हालेलुया। मेरा वक्त यहां पर खत्म हो गया है और इसलिए मैं ज्यादा खींचना नहीं चाहता, पर विश्वास रखें, परमेश्वर चाहता है बहनों सारा के समान बनो। आमेन। उसमें तुम्हारा घाटा तुम्हें लगेगा, ये कैसा, इसमें तो कुछ फायदा नहीं। बिल्कुल, बहुत बड़ा फायदा होगा। आज भी सारा को पहचानते हैं लोग। आमेन। रूथ उसकी सास की आज्ञा में थी, आज भी रूथ को पहचानते हैं लोग। समझ में आ रहा है कुछ? यह ऐसी स्त्रिया है जो परमेश्वर की और उसके पति की अधीनता में थी, तो आज भी हम उनको पहचानते हैं। अगर मैंने किसी को पूछा इजबेल बनना चाहती हो, कौन इजबेल की समान बनना चाहता है? कोई है? अरे बोलो, कोई है इजबेल बनना चाहती? नहीं। क्यों? क्यों? आपने पति को नचाने वाली थी इजबेल, अहाब को नचाती थी। हाँ, दुरात्मा से भरी हुई थी इजबेल। आपको पता है अहाब का सत्यानाश करने वाली कौन थी? इजबेल। अधीनता बिल्कुल नहीं थी, वो अहाब को अपने हिसाब से चलाती थी और पूरा सत्यानाश हो गया अहाब का और उसके परिवार का इजबेल के कारण। तो हमें पूछा गया इजबेल बनोगी, तो कोई नहीं चाहता इजबेल बनना। बहुत अच्छी बात है, मत बनो इजबेल। चाहते नहीं है ना, अच्छी बात है, पर वैसे जियो भी मत। चाहते तो नहीं, पर जीते तो है इजबेल के समान, कि पति को अपनी अधीनता में रखना चाहते हैं। मैं कहूंगी तो बैठ, मैं कहूंगी तो उठ, जाए ये लेकर आ, जाओ। बिल्कुल नहीं, आपको अधीनता में रहना होगा। आपको भले आप कमाती होगी फिर भी अधीनता में रहना होगा, भले आप नौकरी करती होगी फिर भी अधीनता में रहना होगा, क्योंकि यह वचन है। ध्यान देकर सुने, एक उदाहरण लास्ट दूंगा और खत्म करूंगा। रानी किसको कहा जाता है? रानी, बोलो बोलो बोलो, रानी किसको कहा जाता है? जो किसकी पत्नी होती है?
अगर तुम खुद के पति को राजा समझोगी तो तुम क्या रहोगी, और अगर खुद के पति को गुलाम समझोगी तो तुम क्या रहोगी। तो अगर तुम्हें रानी बनना है तो पति को क्या समझो, हालेलुया। और जितनी पत्नियां पति को गुलाम बनाती है ना, तुम भी दासी हो चुकी हो, तुम भी क्या हो, क्योंकि तुम अपने पति को क्या समझती हो, गुलाम। मैं जोरू का गुलाम। ध्यान देकर सुने, आपके ऊपर है आपके पति को राजा बनाना है या गुलाम। हालेलुया। जितनी पत्नियां जहां पर है ना, जितनी बहनें यहां पर है, अगर आप चाहती हो आपका पति राजा बने तो आपको राजा समझना होगा उसे, दूसरे नहीं समझेंगे। पहले आप उसको क्या समझो, राजा, तो तुम क्या हो जाओगी, रानी। अगर तुम उसे गुलाम समझोगी तो तुम क्या हो जाओगी, गुलाम। ध्यान देकर सुने, हालेलुया। हाँ, जितनी बहनें चाहती है ना रानी बनना, तो आज से अपने पति को क्या समझे, अरे बोलो राजा। तब तुम रानी ऑटोमेटिकली बन जाओगी। आमेन। हर्षिला, बराबर है ना, ओके। कल शादी होने वाली उसकी ना, तो ये सारी ट्रेनिंग है कि प्रभु उसको और उसके परिवार को आशीषित करे, अब्राहम और सारा के समान। आमेन। हाँ, क्योंकि अभी तक शुरुआत नहीं की ना गाड़ी की, कल से होगी। और इसके लिए प्रभु का अनुग्रह है कि प्रभु आज उससे बात कर रहा है। अगर वचन के अनुसार चलेगी, मानेगी, तो विश्वास के साथ कहता हूं, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को आशीषित किया, खुदा उन दोनों को भी आशीषित करेगा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, इस समय हम प्रार्थना में जाएं। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता, आज फिर एक बार आपने आपके जीवित कलाम के द्वारा हमसे बात की है। प्रभु, आप चाहते हो कि हम अपना जीवन आपके वचन के अनुसार जिए, क्योंकि सारी आशीष आपके वचन में ही है। हम अगर खुद के हिसाब से चलने जाए तो हम बिल्कुल आशीषित नहीं हो पाएंगे, पर जब हम आपके वचन के अनुसार चलते हैं, जब हम खुद को आपके वचन से ढालते हैं, तभी हमारा जीवन आशीषित होता है। और इसलिए पिता, आज फिर एक बार आपने हमसे बात की है। मैं चाहता हूं प्रभु, इस समय पर, इस अवसर पर, जिस बच्ची की कल शादी होने वाली है, प्रभु उसका वैवाहिक जीवन आशीषित बने। वो सारा के समान अपने पति की अधीनता में रहे, उसको मालिक, उसको धनी कहे, उसकी अधीनता में रहकर चले, ऐसा होने दीजिए प्रभु। धन्यवाद, आपने हमसे बात की, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। आप हमें आशीषित करने वाले परमेश्वर, आपकी हुजूरी यहां पर है। जैसे काना में आपने उस शादी को आशीषित किया, जहां कहीं आप होते हो, आपकी हुजूरी होती है, उस जगह को आप आशीषित कर देते हो प्रभु। मैं विश्वास करता हूं आज यहां पर भी आप हैं हमारे बीच में, आप हमारे साथ हैं प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। एक छोटे से गीत के द्वारा हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। बस 2 मिनट के लिए हम एक कोरस को लेंगे और उसके बाद सीधा प्रार्थना करेंगे।
परिवार में नया काम, मेरे परिवार में नया काम, मेरे परिवार। जब आप बात करते हो प्रभु, जब आप बोलते हो खुदा, कुछ नया होता है। मैं विश्वास रखता हूं आज इस रात के समय आपने हमसे बात की है, आपने हर्षिला से बात की है, हर एक बहनों से आपने बात की है, हम सभी से आपने बात की है प्रभु। कुछ नया बन जाए, हमारे जीवन में कुछ नया हो जाए, कुछ नई आशीषों को हम पाए, आपसे कुछ अद्भुत बातों को हम पाए, हमारे जीवन में एक नया अनुभव हम करें। ऐसा होने दीजिए प्रभु जी। आपके जीवित वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस वचन के द्वारा कल जिसकी शादी होने वाली है, उस बच्ची को, उसके परिवार को, जितनी बहनें यहाँ पर बैठे उनको, और जितने भाई यहाँ पर हैं हम सभी को आप आशीषित करिए। वचन को केवल हम सुनने वाले नहीं, और इस पर विश्वास रखकर हम चलने वाले बने। ऐसा होने दीजिए। सारा आदर और सारी महिमा आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन।